क्योंकि देखिए पहला कारण तो वही बात कि भगवान की बराबरी नहीं करनी है। दूसरा कारण और सबसे मुख्य कारण, इतनी बड़ी बात रुक्मणी जी ने लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि ये कोई पत्र नहीं है, ये एक पत्नी की वार्निंग गई है। पत्नी कैसे? श्री कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका अवतार है? दोनों पहले से पति पत्नी है। राम जी किसका अवतार है? विष्णु भगवान। सीता जी किसका अवतार है? उन्होंने हर अवतार में अपने पत्नी से ही शादी करी है। अब यहां पर जब थोड़ी लीलाएं इधर उधर हो रही है तो ये वार्निंग गई है कि अपनी लीला अपनी तरफ, रिश्ता अपनी तरफ। मेरे रिश्ते के साथ मजाक नहीं, शादी मुझसे ही होगी। कितनी भी लीलाएं कर लो इधर उधर, शादी सिर्फ। और जो बातें कही जाती है, कल भी आप सुनेंगे कि भगवान के 16,108 विवाह, भगवान का पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ था। बाकियों को भगवान ने अपना नाम दिया था, क्योंकि उसके पीछे लीलाएं हैं कि कुछ ऐसी दिक्कतें हुई थी कि भगवान को उनको अपनाना पड़ा था। तो उसमें तो सबसे बड़ी बात तो आप कल सब सुनेंगे ही। तो जो भी बात, लेकिन उनका विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जब यहाँ पर दिक्कतें हो रही है तो रुक्मणी जी ने इसीलिए खत भेजा है और इसीलिए इतनी बड़ी बात कही है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, यानी विवाह में केवल मैं अपने पति से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं। तो रुक्मणी जी ने वो खत भेजा, भगवान को वो पत्र मिलता है। देखिए भगवान कितनी सीख देते हैं। आज भगवान ने फिर भी हम बातें कहते हैं कि उन्होंने भाग के शादी करी, ये करी वो करी। देखा जाए तो उन्होंने पूर्ण रूप से भाग के शादी नहीं करी है, क्योंकि भाग के शादी का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्गों के इच्छा के खिलाफ जाना। रुक्मणी जी के घर के बड़े कौन है? उनके पिता। उनको रिश्ता मंजूर था। और यहाँ पर जैसे ही खत आया तो भगवान ने पहले बलदाऊ भैया से पूछा है मुझे क्या करना चाहिए। जो परम पिता परमेश्वर है, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं, पर वो क्योंकि लीला है और उनसे बड़े उनके घर में बलराम जी थे उस वक्त। उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी, उम्र निकल रही है, अभी तो खत आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया और तुलसी पूजन के लिए आएंगी तो मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा।